अबे ओ विधवा, तेरे को मेरी ही गाड़ी मिली थी आगे खड़े होने के लिए। मार क्यों रहे हो मुझे? मार क्यों रहा हूँ? ये गाड़ी मेरी है और इस गाड़ी के सामने खड़े होने का सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैंने इतने पैसे इसलिए नहीं लगाए कि तुम जैसी विधवा आके यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। तुम जैसी औरतें अपने पति को तो खाती हैं, साथ में समाज के लिए भी बोझ होती हैं, और बोझों को तो पता है ना क्या किया जाता है। या तो किसी कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, या तो दुनिया से गायब कर दिया जाता है। तो तुम्हारा भी दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यार, इसकी सूरत देख ली ना, आज का पूरा दिन ही खराब जाएगा। अबे क्या बात कर रहा है? तूने देखा नहीं हमारा दिन अभी से ही खराब होना स्टार्ट हो गया। इस विधवा की शक्ल जो देख ली है, अब इससे पहले मुझे और गुस्सा है, तू यहाँ से निकल जा। क्यों मार रहे हो? मैं बस कार के पास तो खड़ी थी और मैं अपनी बहन का वेट कर रही हूँ। आप लोग क्यों ऐसे कर अबे रहे तू हो? कार के पास खड़ी थी तो क्या तेरे बाप की गाड़ी है, या तेरी माँ छोड़ के गई थी, या तेरा नहीं, भाई देखे गया है? मैं चली जाऊंगी। बस मुझे 5 मिनट आप लोग कार के अबे कितनी समझ में नहीं आ रहा। मत मारो ना। तेरे को इतनी बार समझाया कि मेरी गाड़ी के सामने क्या तू आसपास भी नहीं पटक सकती, फिर भी तू मेरे सामने मेरी गाड़ी के सामने जा रही है। तेरी इतनी औकात। आप लोग लड़के हो, आप 5 मिनट तो बाहर वेट कर सकते हो। तो लड़के हैं तो क्या हम तेरे लिए वेट करेंगे? हाँ, ये तेरी बहन आएगी उसके लिए वेट करेंगे? तेरी बहन कौन सी है, कोई तोप है जो हम उसके वेट करने के लिए तेरे को अपनी गाड़ी के सामने खड़ा होने देंगे? नहीं, ऐसा अत्याचार कौन करता है? मेरा गुनाह क्या है? हम करते हैं अत्याचार ऐसा, और हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो ऐसा अत्याचार करे। और भाई साहब कैसी बात करो, मैं विधवा हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इंसान होते हैं, पर इंसान वो होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, या जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तुम जैसी विधवाओं का ना इस दुनिया में कोई काम नहीं है। चलन कहीं की। भाई साहब आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी बहन के साथ भी तो ऐसा हो सकता अबे ओ, है। तेरी इतनी मजाल, तूने हमारी बहन का नाम कैसे लिया? तू अपनी बराबरी हमारी बहन से करेगी? कहाँ हमारी बहन और कहाँ तू विधवा, दो कौड़ी की विधवा। तूने खुद को देखा है? आ गई मुंह उठा के हमसे बराबरी करने के लिए। आप लोग इतना अत्याचार मत कीजिए। आपको पता है मैं कितने सदमे में हूँ। ये कराई कहाँ है? तुम जैसी विधवा ना पैदा इसलिए होती हैं कि तुम लोगों पे अत्याचार हो। तुम जैसे हो तो ना कब का मर जाना चाहिए, कलंक हो तुम। अब एक बात बताओ, ये जो तूने बोला है ना, ये बोलना भाई साहब देखिए जिंदगी। और तूने जो ये बोल दिया ना, आज के बाद अगर किसी के भी भाई के सामने उसकी बहन की बुराई करी तो उसका आगे यूं ही होगा, छोड़ यूं ही दो। होगा। समझ में आ रही है तुझे? मत मारो दीदी मुझे। ठीक हो आप? लो, लगता है ये तेरी बहन है जिसके बारे में बात कर रही है। बेओ, अपनी बहन को ना अपने घर में जाके बंद कर, इसे धर धर भटकने के लिए मत छोड़। कैसे हैवान लोग हो तुम लोगों के अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तेरी बहन भी यही बोल रही थी, हमने इसको बता दिया हम हैवान सही, हम सब चीज सही, पर तेरी बहन जो है ना, ये जो विधवा है, हम विधवा तो नहीं है कम से कम। अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती यही करते। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में बोलने की? लगा ना बुरा? वैसे ही मुझे बुरा लगा। तुमने मेरी बहन को बोला ही नहीं, उस पे हाथ उठाया। तुम्हें पता है मेरी दीदी विधवा कैसे हुई? उनके पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनकी जिम्मेदार वो नहीं है। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कल को तुम्हारे साथ या तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा हो जाता है, तुम्हारी बीवी विधवा हो जाए, तो उसके जिम्मेदार किसे? अपनी बीवी को समझोगे या अपनी बहन को समझोगे? आजकल यही होता है, एक लड़की को ही गलत समझा जाता है। और हमारे समाज में यही क्यों होता है कि जब एक लड़की विधवा हो जाती है तो उसे कलंकित माना जाता है। जब एक आदमी की बीवी खत्म हो जाए तो उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है। यही बोला जाता है जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, और एक लड़की को बोझ मानते हैं हमेशा। ये क्यों होता है हमारे समाज में? क्योंकि तुम जैसे लोगों की सोच नहीं बदली ना, तो हमारा जमाना कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा ही रहेगा, एक लड़की को हमेशा बोझ ही समझा जाएगा। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था, पर हम सब समझ गए। ये सब होनी होती है जो हो जाती है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जी भाई साहब, ये सब विधि का विधान होता है। मैं क्यों चाहती कि मेरे पति चले जाएं इस दुनिया से, और आप लोग ने बिना सोचे समझे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जो नहीं करना चाहिए था। ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है। और हाँ, मैंने आपकी बहन को इसलिए बोला क्योंकि आप हमारे साथ बदसलूकी कर रहे थे। मैं कभी नहीं चाहूँगी
कि आपकी बहन विधवा हो या किसी के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। आए दिन मुझे कोई भी उल्टा अपशकुनी ना जाने क्या क्या बोलते हैं। वो तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे भाई, जो मेरा ख्याल रखते हैं। हमने जो आपके साथ किया हम उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम आइंदा से कभी किसी औरत के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से एक विधवा के साथ। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि किसी विधवा के साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो पहले से टूटी है। उसके पति के जाने के बाद उसका संसार खत्म हो चुका है। क्या बचा आप खुद बताइए। वो तो मेरे घर वाले अच्छे हैं, ससुराल वाले भी मुझे नहीं रखते हैं। वो तो मैं अपनी मम्मी पापा भाई बहन के साथ हूँ, नहीं तो मैं कहाँ जाती। माफ कर देना हमें। ठीक है।